हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ज्ञान विद आशुतोष। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे दर्शाएं या कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर आपको सेट के बारे में कुछ पता नहीं है कि सेट क्या होता है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे दर्शाएं। अगर आपको सेट के बारे में पता है तो सेट को क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे कैसे लिखा जा सकता है, एक कलेक्शन में कैसे कैसे लिखा जा सकता है, यही बताया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, इसे टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो पहले जान लेते हैं सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। वही क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है सेट का। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट the elements of set in the curly bracket with separated by comma, तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जांपल जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो हमें पता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10 क्या होंगे, वो क्या होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होंगे। तो अब इन्हें सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं कि किसी भी सेट को लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स का ही यूज करेंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे सेट को लिखने के लिए। तो यहाँ पर इस सेट को ए के बराबर कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, वी कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं तथा इन्हें सेपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है, कॉमा के द्वारा। तो इन्हें सेपरेट कर दे रहे हैं कॉमा के द्वारा। तो ये क्या हो जा रहा है, अब ये सेट हो गया, ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स का सेट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं ये तो पता होगा। ए होता है, ई होता है,
आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट में, रोस्टर फॉर्म में। इसे बी के इक्वल मान रहे हैं, तो बी इक्वल टू, पहले तो कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिए, उन्हें सेपरेट किसके द्वारा कर रहे हैं, गामा के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, सेट हो गया। ये सेट ऑफ वॉवेल्स हो गए, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हो गए। अब देख लेते हैं सेकंड फॉर्म कौन सी थी। पहले एक 3 पॉइंट्स का नोट बना लो, रोस्टर फॉर्म के लिए। पहले 3 पॉइंट्स का एक नोट बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए। नोट में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड। नंबर 2, यहां पर ऑर्डर नहीं मैटर करता है, चाहे ए आगे आ जाए या पीछे आ जाए, ई आगे आ जाए या पीछे आ जाए, कहीं पर भी कहीं भी एलिमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी सेट काउंटेबल है तो ये फॉर्म काफी अच्छी मानी जाती है लिखने के लिए। तो ये फॉर्म क्या होगी, बेस्ट होगी लिखने के लिए। इफ सेट इज काउंटेबल देन इट इज बेस्ट फॉर्म टू राइट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखेंगे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म देखते हैं। दूसरा फॉर्म क्या था, दूसरा फॉर्म था सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, यहां पर बेसिकली क्या देखते हैं, सेट बिल्डर मेथड में सेट को लिखने के लिए एक फार्मूला टाइप का देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे कभी भी सेट को लिखना होगा सेट बिल्डर मेथड में। ए सेट, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एंड कंडीशन ऑन एक्स। यहां पर इसका क्या मतलब है, यहां पर मतलब है जो एक्स, जो सेट ए के एलिमेंट हैं एक्स, वो क्या है, कंडीशन ऑन एक्स, जो कंडीशन यहां पर दी होगी वो एलिमेंट्स के सेट इस सेट में आएंगे। और यहां पर कॉलम दिख रहा है, यहां पर कॉलम को मैथ में पढ़ते हैं सच दैट। तो यहां पर कैसे पढ़ेंगे इस सेट को, ए इक्वल टू एक्स सच दैट कंडीशन ऑन एक्स, जो भी कंडीशन हो वो यहां पर पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो इसे सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिख सकते हैं, यहां पर ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, हमेशा एक्स लिखेंगे, सच दैट कॉलम को क्या कह सकते हैं, सच दैट नेचुरल नंबर्स लेस देन 6,
तो एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन 6 हैं। x क्या है, लेस देन 6 है। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, लेस देन 6 हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन n जो है वो क्या कर रहा है, लेस देन 6 है। और क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना। x इक्वल टू n है और n क्या है, लेस देन 6 है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट बिल्डर मेथड के फॉर्म में। ऐसे ही हम सेट को या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या सेट बिल्डर मेथड से लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई अभी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।